गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की आरसीबी के साथ या आरसीबी के प्लेयरों के साथ लगता है पर्सनल कुछ रंजिश है। रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या, ये तीन ऐसे नाम थे जो किसी न किसी फॉर्मेट में इजीली अपनी दावेदारी रख रहे थे और ये लग रहा था कि इंडिया टीम के लिए तो कॉलिंग आ ही जाएगा। जैसे अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैभव को हमने सिलेक्ट नहीं किया है, वैभव ने खुद को सिलेक्ट करवाया है, मजबूर कर दिया है। तो फिर वही काम तो भुवनेश्वर कुमार ने भी किया, वही काम रजत पाटीदार ने भी किया और वही काम कुणाल पांड्या ने भी किया। लेकिन तीनों के तीनों नाम नदारद। क्यों भाई, पर्सनल रंजिश है या आपको आरसीबी से चिढ़ है? जैसे हम लोगों को आरसीबी का टॉक्सिक फैन बेस नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन पर्सनली मैं बता दूं कि किसी भी आरसीबी प्लेयर को मैंने अपने चैनल पे कभी भी भरा भला बुरा नहीं कहा है। इनफैक्ट विराट कोहली पे मेरे कितने सारे वीडियो हैं, भुवनेश्वर कुमार जब आरसीबी में गया था तब के मेरे वीडियोस आप उठा करके देख लो। मैं प्लेयर के अगेंस्ट में, आरसीबी के प्लेयर के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलता। लेकिन उनका जो चिरांड फैन बेस है, जिसको लाल चड्डी गैंग मैं बोलता हूँ, उन लाल चड्डियों को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे ही अजीत अगरकर हैं। अजीत अगरकर को भी क्रिकेट के बारे में लगता है नहीं पता है। सोर्स पैरवी से उनको वहां पे चयनकर्ता बना दिया गया है, क्योंकि आपको मानव सुथर दिख जा रहा है, लेकिन आपको भुवनेश्वर कुमार नहीं दिख रहा है, आपको मोहम्मद शमी नहीं दिखता है टेस्ट क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंदर से पॉलिटिक्स चल रही है, अपने गुट को फिट करने में, अपने गैंग को फिट करने में। और गौतम गंभीर, पूर्व बीजेपी सांसद, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सोचो, हर्षित राणा एक टांग पे भी खेलने के लिए तैयार है और आयरलैंड वाले सीरीज में भी है, इंग्लैंड वाले सीरीज में भी है। लेकिन रजत पाटीदार, जिसने एक ऐसी झंडूबाम टीम को 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवा दिया, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो भाई। भाई एक ऐसी टीम जो 18 साल से फाइनल क्या होता है, ट्रॉफी कैसा दिखता है हाथ में लेने पे, इसका एहसास नहीं कर पाई थी। 18 साल बाद टोटका खत्म किया है भाई वो। और सिर्फ 18 साल बाद खत्म नहीं किया है, बैक टू बैक ट्रॉफी दिलवाया है। यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे उतरा था आरसीबी, और उसमें भी रजत पाटीदार ने भाई किस तरीके से बल्लेबाजी करी, टीम को चलाया, कैप्टनसी करी, और फिर भी जहां लोगों को लग रहा था कि शायद दूसरी बार तो नहीं जीत पाएंगे ये, वहां दूसरी बार चैंपियन बना। और हर हर बड़ी टीम, जो आपको बड़ी टीम लगती है ना, उसको तो हराया ही हराया है। और सूर्या की तरह सिर्फ कप्तानी का क्रेडिट नहीं खाया है, ये भी मैं बता दूं। बल्ले से रन बनाया है, चाहे कोई भी नॉकआउट मैचेस हो पिछले 2 साल में, रजत पाटीदार का बल्ला चलता ही चलता है। स्पिन को मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से वो दर्दनाक मार मारता है, उस तरीके से आपके अय्यर बाबा भी नहीं मार पाते हैं। लेकिन अय्यर के साथ मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अय्यर कैप्टंसी के दावेदारी में हैं, और अय्यर शुरू से टीम के साथ रहे हैं। अय्यर को बाहर निकालना, बार बार सिलेक्ट नहीं करना, ये दिखाता था कि अय्यर के साथ बहुत सालों से पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन अब फाइनली वो ड्यू क्रेडिट मिला है। लेकिन कुणाल पांड्या, आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के जा रहे हो, लेकिन आप कुणाल पांड्या को लेकर के नहीं जा रहे हो यार। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको कुणाल पांड्या से? अगर पिछले 2 साल का स्टैट्स मिला दें वॉशिंगटन सुंदर का, अगर आपको आईपीएल का पैमाना मानना है, आईपीएल बेसिस है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो मैं आईपीएल पे आता हूँ ना। पिछले 2 साल का वॉशिंगटन सुंदर का आप स्टैट्स निकाल लो, और पिछले 2 साल का आप कुणाल पांड्या के स्टैट्स निकाल लो। हाँ, ये अलग बात है कि शुभमन गिल को थोड़ा चिढ़ लग गया होगा आरसीबी से। आरसीबी ने जिस तरीके से धो करके उनको बाहर निकाला है, तो हो सकता है कि पर्सनल खुन्नस होगा भाई को, तो अपने चेले चपाटे भरने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको खुद की, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, 2027 वर्ल्ड कप शुभमन गिल के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। चाहे कोई भी आप उठा करके नॉकआउट मैच देख लो, एशिया कप हो, नॉकआउट नहीं चला। वर्ल्ड कप 2023 हो, नहीं चला। चैंपियंस ट्रॉफी हो, नहीं चला। बीजीटी हो, नहीं चला। आप आईपीएल के दोनों नॉकआउट मैचेस में देख लो, नहीं चला।
कहीं भी नहीं चलता है ये नॉकआउट मैच में, चाहे T20 वर्ल्ड कप जो खिलाया गया था इसको, उसमें भी नहीं चला था। तो भाई साहब, शुभमन गिल सबसे बड़ा चोकर है नॉकआउट मैचेस में, और पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है वो, सबको पता है आरसीबी ने किस तरीके से धोबी पछाड़ दिया था इनका आईपीएल में। तो पर्सनल खुन्नस तो है ही भाई को आरसीबी से। आरसीबी के प्लेयर्स बुरे नहीं है, आरसीबी का फैन बेस बुरा है, और आरसीबी के फैन बेस में ही वो 85% का छपरी फैन बेस, 15% जो अच्छे लॉयल क्रिकेटिंग नॉलेज रखने वाले फैन है ना, वो आरसीबी और सीएसके और वर्सेज एमआई ये सब तिगड़म में नहीं पड़ते। उनको पता है कि विराट, रोहित और धोनी का क्या योगदान है इंडियन क्रिकेट के लिए। तो ये जो छपरांड है, लाल चड्डी, वो ज़्यादा उछलते हैं। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, मानना पड़ेगा बॉस, कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में चलता है, या आपको विराट कोहली से इतनी ज़्यादा जलन है कि उसके टीम के खिलाड़ी आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते, या फिर शुभमन गिल का इसमें इनपुट है। खास करके मैं T20 में तो नहीं बोलूँगा, वो बेचारा खुद ही नहीं है T20 में, तो कहाँ से आएगा। लेकिन ओडीआई और टेस्ट में इन्फ्लुएंस तो साफ दिख रहा है, वैसे ही T20 में इन्फ्लुएंस साफ दिख रहा है गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का, कि वो आरसीबी से इतने चिढ़े हुए हैं कि कुरनाल पांड्या को नहीं सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर सिलेक्ट हो जाता है। हर्षित राणा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार सिलेक्ट नहीं होता है। मतलब आप देखो, रजत पाटीदार दुनिया के बेहतरीन बॉलरों को ठोका हुआ है इस आईपीएल में, और उसका स्ट्राइक रेट देखो, उसकी कैप्टनसी देखो, किस किस बेहतरीन मैचेस में जहां पे आरसीबी को ऐसा लग रहा था कि हम बाहर हो सकते हैं, उस मैचेस में उसने रन बनाए हैं। और आईपीएल ही आपका पैमाना है, तो आपको वैभव सूर्यवंशी दिख जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो दिखना भी चाहिए था। अगर वो सिलेक्ट नहीं होता भाई साहब, जूत पड़ जाता है इस बारी, तो वो तो दिखना ही था। तो आपने सेफर साइड चुना कि भाई वैभव को नहीं सिलेक्ट किया तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में तमाशा मचेगा, जो भी क्रिकेटिंग नेशन है। क्योंकि पूरी दुनिया आज उस लड़के के बारे में बात कर रही है, एक 15 साल का लड़का जिस तरीके से तूफान मचा दिया है, एक बिहारी पूरे दुनिया पे भारी, वो तूफान गदर मचा दिया है भाई, वैभव सूर्यवंशी नाम का लड़का। तो आपको चुनना ही था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार यार, उम्र के इस पड़ाव में जा करके लगातार बैक टू बैक आईपीएल इतना बेहतरीन बॉलिंग डाल रहा है, नकल बॉल डाल रहा है, स्लोअर वन डाल रहा है, डिसीव कर रहा है, यॉर्कर डाल रहा है। क्या चाहिए भाई आपको? एक बॉलर से आप क्या खोजते हो? परफॉर्मेंस, लाइन लेंथ, बैट्समैन को चकमा दे दे, विकेट निकाले। लीडिंग विकेट टेकर से एक विकेट कम था वो, एक विकेट। रबाडा उससे आगे निकल गया था एक विकेट से, क्योंकि शायद एक मैच भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में नहीं खेले थे, इसलिए। और इतना आरसीबी चुभने लगा आपको, मिस्टर गंभीर और अगरकर, आपको जवाब देना पड़ेगा कि कुरनाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और रजत पाटीदार क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अरे भैया आप तो सीएसके के फैन थे, अभी अचानक से आरसीबी वालों को क्यों सपोर्ट करने। अरे रजत पाटीदार थोड़ी ना वहां पे झंडा लेकर के गाड़ी के पीछे बांध करके खींच रहा था, या एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के नाच रहा था, या पुलिस के डंडे खा रहा था। ये छपरांड थे जो ये सब कर रहे थे। लेकिन प्लेयर यार, वो तो पूरे जिंदगी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, उसका अगला टारगेट है इंडिया टीम के लिए खेलना, और तुम उसको बस राजनीति के कारण बाहर भगा दे रहे हो। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, देखते हैं बाकी जनता, ऑडियंस का क्या विचार है इस पे। धन्यवाद।